चलो देखो, चौथा चित्र हो गया। आई हैव ए ड्रीम, मतलब क्या हुआ? मेरा एक सपना है। राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, ये एक अमेरिका का राइटर है। कहाँ का है? अमेरिका का। इन्होंने अमेरिका में काले और गोरे का भेद है, इसी पर आधारित इन्होंने इस कहानी में लिखा है। कहता है कि अमेरिका का विकास तभी संभव है जब सबके साथ न्याय हो, काले लोगों के साथ और गोरे लोगों के साथ। वहां पर ये विभेद को खत्म करने के लिए ये कह रहा है, तभी अमेरिका डेवलप करेगा। ठीक है, उसी पर पूरा इसमें डिटेल किया गया। कहता है आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो भाषण है उसी का एक ये क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। कौन? आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी भाषण का ये छोटा सा क्या है? अंश है। विच डिलीवर इन लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। ये जो भाषण इन्होंने स्पीच दिया था, कहाँ पर दिया था? लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन क्या है? अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, वहां पर एक भवन है जिसका नाम क्या है? लिंकन मेमोरियल। ठीक है, उसी में उन्होंने भाषण दिया था। कब? 28 अगस्त 1963 को। उसी का ये एक छोटा सा पार्ट निकाल के दिया गया। उसी में कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज ए बेस्ट अमेरिकन फिलोसफर। क्या था? फिलोसफर था, बहुत अच्छा फिलोसफर था। बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। लाइक एज महात्मा गांधी इन इंडिया। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत में अहिंसा को आगे बढ़ाया, उसी तरह अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने इसी का सहारा लेकर के ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस अमेरिका में इन्होंने आगे बढ़ाया। ही वॉज बोर्न इन 1929। मतलब ये इसका जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। किसका? मार्टिन लूथर किंग। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था टू फाइट फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। मानवाधिकार के लिए इन्होंने जो लड़ाई छेड़ा था, फाइट किया था, उसी के लिए इसको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातीय विभेद, मानवाधिकार और जातीय विभेद के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया। ही वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज। ये जो था पहला सबसे युवा नोबेल प्राइज पाने वाला व्यक्ति था। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसे मिला गया, तो क्या नाम आएगा? मार्टिन लूथर किंग। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में उन्होंने जो भाषण दिया था, मार्टिन लूथर किंग हैज डिस्क्राइब अबाउट द नेग्रो। इस स्पीच में इन्होंने किसका वर्णन किया था? निग्रो जाति का। निग्रो क्या होता है? निग्रो अमेरिका का एक जाति है जो काले लोगों का जाति होता है। ठीक है, वहाँ क्या आता है? जैसे यहाँ भी होता है ना, काले लोग और गोरे लोग। तो काले लोगों वाले को क्या वहां बोला जाता है? निग्रो बोला जाता है। ठीक है, ही इज वेरी सैड टू सी इट। वह बहुत उदास होता था इन लोगों को देखने के साथ। दैट की द लाइफ ऑफ ब्लैक निग्रो। द लाइफ ऑफ ब्लैक निग्रो इज वेरी पुअर
एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका, कि ये जो निग्रो जाति के लोग हैं, इसका जो जीवन है वो बहुत ही गरीबी है। क्या है? निग्रो जाति के लोग क्या होते हैं? बहुत गरीब होते हैं। और जातीय विभेद अमेरिका में इसके बारे में क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है। सी हैड मेड ए डेवलप्ड स्टेट इन द वर्ल्ड। सी के बाद उसको ऊपर अच्छा, ये ही सी द ड्रीम, वो देखा एक सपना, उन्होंने एक सपना देखा फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए। क्या देखा? दैट की हियर नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपुल एंड अमेरिका। कि लेखक एक सपना देखता है कि अमेरिका में किसी प्रकार का विभेद नहीं हो। किसके बीच? बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपुल, गोरे लोगों का और काले लोगों के बीच कोई विभेद नहीं हो। ऐसा होगा तभी अमेरिका क्या होगा? डेवलप करेगा। ठीक है। हैड मेड ए डेवलप स्टेट इन वर्ल्ड, पूरे संसार में अमेरिका को एक डेवलप विकसित कंट्री बनाने के लिए ये विभेद को मिटाना क्या था? जरूरी। ही वांट्स, वह चाहता था, टू ओपन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस। वह चाहता था कि मतलब बराबर अवसर मिले। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और जातीय न्याय, समान जातीय न्याय हो, बराबर सबको अपॉर्चुनिटी मिले। टू ऑल, सभी के लिए। ही डज नॉट वांट्स, वह नहीं चाहता था, टू इक्वल ऑन द इक्वायरल ऑन द नेम ऑफ रिलीजियन, कास्ट, कलर, ट्रेड। वह कभी नहीं चाहता था कि ये लोग आपस में वायरल हो, झगड़ा करे। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रंग भेद के नाम पर। ठीक है। He wants, वह चाहता था, टू ट्रांसफॉर्म, बदलना। ठीक है। वह क्या चाहता था? बदलना चाहता था। He stepped into a paradise और heavens, मतलब स्वर्ग। वह अपने स्टेट को एक स्वर्ग बनाना चाहता था। वह जहां क्या लिख दिया? ब्रदरहुड मस्ट बी क्रिएटेड बिटवीन ऑल पीपुल, मतलब जहां सभी लोग आपस में भाईचारा बना के रहे। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। ठीक है। वह इस स्टेट को एक स्वर्ग बना देना चाहता था जहां सभी लोग आपस में भाईचारे से रहे। ठीक है। अमेरिका कैन बिकम्स ए ग्रेट नेशन, अमेरिका हो सकता है एक महान राष्ट्र। ओनली, केवल, मैन, जब फ्रीडम फ्लो टू ऑल, जब सभी के लिए स्वतंत्रता हो। क्या हो? सभी के लिए स्वतंत्रता हो। नो वन कैन बी डेवलप अलोंग, कोई एक के रहने से या एक के होने से डेवलप नहीं कर सकता है। Hence, all people, सभी लोग ऑफ अमेरिका, अमेरिका के should be ज्वाइन करना चाहिए, भागीदारी देना चाहिए। टू मेक, बनाने के लिए, ए ग्रेट नेशन ऑफ, एक ग्रेट नेशन मतलब एक महान राष्ट्र।
एट लास्ट, अंत में, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू से कहना, दैट क्या, कि, दैट टाइम विल कम, समय आएगा, व्हेन, जब, ऑल अमेरिकन विल फ्री एंड ऑल पीपुल ऑफ डिफरेंस कलर, रिलीजन, कास्ट विल कंट्रीब्यूट टू मेक ए न्यू ग्रेट नेशन। एक समय ऐसा आएगा जब सभी स्वतंत्र होंगे और सभी लोग अलग अलग रंगों के, अलग अलग धर्मों के एक ग्रेट नेशन बनाने में क्या करेगा, योगदान देगा। सो इसीलिए थैंक्स टू गॉड, भगवान को धन्यवाद। तो इस कहानी में एक राइटर है जिसका नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग। ये कहाँ का रहने वाला है, अमेरिका का। इन्होंने एक स्पीच दिया था। क्या दिया था, स्पीच। कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी के एक मेमोरियल, लिंकन मेमोरियल में। उसी स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, आई हैव ए ड्रीम, उस मेरा एक सपना है। तो इस सपना में वो क्या देखता है कि अमेरिका में किसी प्रकार का रंग भेद नहीं होना चाहिए, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न रंग के आधार पर, और सभी लोग क्या करें, एक महान राष्ट्र बनाने के लिए क्या दे, योगदान दे। ठीक है, वो अमेरिका को क्या बनाना चाहता था, महान राष्ट्र बनाना चाहता था, स्वर्ग बनाना चाहता था, जहां पर सभी लोग क्या हो, एक दूसरे से भाईचारा के साथ रहे। यही है इस कहानी का पूरा, तो कुछ नहीं है। जन्म कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। मृत्यु का तो यही है। अब समझ में आया कि नहीं, तो इसको हिंदी में तुम लोग लिखना। इस प्रकार एक से लेके कितना चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसका 150 शब्दों में समरी लिखने आता है, इसको तुम लोग को लिखना, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा।